हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की टॉप 10 कंप्यूटर के एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, जिसमें जो बच्चे की तरफ से असिस्टेंट रिकॉर्डिंग ऑडिटर का जो एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो आपका बिहार में जो है काउंसलर का एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो इसमें क्वेश्चन मैं रेगुलर देकर आ रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। DPI स्टैंड्स फॉर, जो DPI है उसकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि प्रीवियस पेपर में देखा गया कि काफी क्वेश्चंस आपके जो पूछे गए हैं फुल फॉर्म भी उसमें आई हैं। यहाँ पर DPI जो है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डेस्कटॉप प्रोजेक्शन इंक, डॉट पर इंच, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंक, या फिर डेस्कटॉप पिक्सल। तो यहाँ पर जो DPI होती है उसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी डॉट पर इंच। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो भी कोई इमेज हो या कोई वीडियो हो या फिर कोई प्रिंट होता है तो उसका डॉट्स जो होते हैं उसकी डेंसिटी कितनी है ये पता चलता है आपको DPI से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश इज स्टोर्ड ऑन ए क्लाइंट एंड कंटेन्स स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ द वेबसाइट विजिटेड। क्लाइंट पर संग्रहित होता है और इसमें देखी गई वेबसाइट की स्थिति की जानकारी होती है। कुकीज, सर्वलेट, हिस्ट्री, रेजिडेंट पेज। तो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि वो कौन सी चीज होती है जिसमें कि कोई भी वेबसाइट जब हम विजिट कर रहे होते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हम उस पर देख रहे हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन उसमें कंटेंट की हुई है तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें जो होती है स्टोर करके रह जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम कुकीज कहते हैं। कई बार आप लोग कुछ वेबसाइट को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर लिखकर भी स्पेशली आ रहा होता है कि ये वेबसाइट जो है कुछ कुकीज को जो है स्टोर करती है, तो अलाउ करने को या उस तरह से आपको पूछता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। कंप्यूटर के बीच में डेटा के आदान प्रदान के नियमों को कहा जाता है। प्रोग्राम, प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स, हाइपरलिंक। यानी कि जो कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसके बिटवीन जब आप जो भी डेटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं दो कंप्यूटर्स के बीच में, तो वहां पर जो रूल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसे हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे प्रोसीजर्स और जो है प्रोटोकॉल में। यहाँ पर प्रोटोकॉल का करेक्ट आंसर होगा, ना कि प्रोसीजर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य पाठ आधारित दस्तावेज बनाना होता है। स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वो सॉफ्टवेयर जो किस तरह का, यानी कि जो टेक्स्ट होता है आप जिसमें लिख सकते हैं, लिख करके डॉक्यूमेंट को आप बनाते हैं, तो वो कौन सा होता है, ये क्वेश्चन है। तो उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्प्रेडशीट जो है वो आपकी एक्सेल से रिलेटेड हो जाती है, जहाँ पर कि हम एक्सेल की शीट्स को तैयार करते हैं या फिर उसमें हम या उसके थ्रू जो होती है कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, सैलरी है या फिर हाँ उसमें ग्राफ्स की भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो प्रेजेंटेशन के लिए डेटा की वहाँ पर उसको यूज किया जाता है। प्रेजेंटेशन जो होती है वो तो आपको पता ही है, पावर पॉइंट जो होता है वहाँ पर हम यूज करते हैं। वेब डेवलपमेंट तो आपका अलग हो जाएगा, तो ये सी वाला ऑप्शन जो होगा वर्ड प्रोसेसिंग वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेटर्स, मेमोज, टर्म्स, पेपर्स, रिपोर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जाम्पल्स है। मतलब क्या है कि लेटर जो होते हैं, जो मेमोज होते हैं, टर्म पेपर कोई है, रिपोर्ट्स कोई तैयार की जा रही, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो किस चीज का एग्जाम्पल होता है, मॉडल्स का, स्प्रेडशीट का, डॉक्यूमेंट का, मिनट्स का। तो यहाँ पर जो आपके इस तरह की चीजें हैं, कोई लेटर आप टाइप कर रहे हैं, कोई मेमो है या कोई रिपोर्ट आपने बनाई है, तो क्या होता है, वो आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे आप ही लोगों ने 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया, तो आपके पास क्या होते हैं, उसके एक सर्टिफिकेट्स के तौर पे आपके पास में मार्कशीट्स हैं, तो वो सब क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A file that includes predefined settings that can be used to create many common types of presentation is called a dash। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग शामिल होती है, उसका उपयोग कई समान प्रकार की प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जा सकता है, उसे कहा जाता है पैटर्न, मॉडल, टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे कि आप MS वर्ड ओपन करिए या फिर आप पावर पॉइंट खोलिएगा, तो वहाँ पर ऑलरेडी कुछ फाइल्स होती हैं, वो बनी रहती हैं आपको एक तरह से दिखाने के लिए कि इस तरह से आप फॉर्मेट बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं,
या इसके अलावा आप बहुत सी ऐसे साइट्स हैं जैसे कि कैनवा है या और भी इसी तरह की जो है डिज़ाइनिंग की साइट्स होंगी जहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत से चीज़ें जो होती हैं ऑलरेडी बनी हुई होती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आप इस तरह से बना सकते हैं या उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहाँ पर आप अपना अकॉर्डिंग डेटा को फिल कर सकते हैं या उसके जैसा एक एग्जाम्पल के तौर पे है आप ऐसा बना सकते हैं चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पावर प्रोटेक्शन डिवाइस इंक्लूड्स अ बैटरी दैट प्रोवाइड्स अ फ्यू मिनट्स ऑफ पावर। इस विद्युत सुरक्षा उपकरण में एक बैटरी शामिल है जो कुछ मिनट तक विद्युत प्रदान करती है। सर्ज सप्रेसर, लाइन कंडीशनर, जनरेटर, यूपीएस। यहाँ पर जब आप कंप्यूटर का यूज कर रहे होते हैं तो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बिजली चली गई एकदम से, तो आपका कंप्यूटर कुछ टाइम तक बंद नहीं होगा, उसके सपोर्ट से चलता रहता है, तो वो क्या कहलाती है, जिसे हम यूपीएस बोलते हैं। यूपीएस अगर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है तो वहाँ पर लाइट चली जाने के बाद भी कंप्यूटर आपका ऑफ नहीं होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं आपका इतना टाइम होता है कि आप उसमें उस काम को सेव कर सकते हैं, सेव कर लीजिए जिससे कि वो डिलीट ना होने पाए। तो यहाँ पे जो यूपीएस होता है उसके सपोर्ट से आप कंप्यूटर को चला सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है आपके एग्जाम में, तो पूछी जा सकती है यूपीएस के बारे में भी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a hacker contacts you my phone or email and attempts to acquire your password। एक हैकर फोन या ईमेल से संपर्क करता है और आपके पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, बगिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई हैकर है जो आपको ईमेल के थ्रू या फिर जो है किसी अन्य तरह से कॉल कर सकता है, आपसे कोई पासवर्ड मांग रहा है। तो इस तरह की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा ही हर कोई इसका शिकार बन रहा है, तो उसे फिशिंग कहा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर्स और ड्राइंग्स टिपिकली displayed on a video to allow users to select program option is five। चित्र या रेखा चित्र जो आमतौर पर उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम विकल्पों का चयन करने की अनुमति देने के लिए वीडियो को प्रदर्शित किए जाते हैं कहलाते हैं। रिपो चार्ट्स, आइकन्स, ग्राफिक्स, नेटवर्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो वीडियो होता है, वीडियो क्या होता है? वीडियो कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसे कि मॉनिटर होता है वो आपका वीडियो का ही एक एग्जांपल होता है। तो इस पर जो डिस्प्ले हो रहे हैं कोई पिक्चर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, जो कि आप किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए उस पर क्लिक करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? उसे हम आइकन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर वीडियो की भी फुल फॉर्म याद रखिएगा और उसको कहते क्या है? आइकन। जब आप कंप्यूटर को देखते हैं, ओपन करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत से आइकन्स हो जाते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड का आइकन होगा, गूगल का होगा, कोई ना कोई आपने जो है डाउनलोड कर रखा होगा पीडीएफ, जिससे कि आप रीड करते होंगे, जैसे अडोब पीडीएफ है, रीडर है, अडोब रीडर है। ये इस तरह के और भी बहुत से जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बना रखे होंगे वो सब आपको कंप्यूटर में ऊपर ही स्क्रीन पर दिखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आइकन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इंटरनेट नॉर्मली हम लोग जनरली इंटरनेट ही यूज करते हैं, बट तो बहुत कम बच्चे जिनको पता होगा इसका कि इंटरनेट की भी फुल फॉर्म होती है। क्या इसकी फुल फॉर्म होती है ये आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन में दोबारा शामिल करूंगी और जिन भी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया उन सबके नाम आपके वहां पर मैं जरूर बताऊंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सब लोग मुझे कमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, ये पूरी सीरीज देखिएगा। काफी क्वेश्चंस मैं आप लोग ऑलरेडी करा चुकी हूँ और आपके एग्जाम तक ये सीरीज आती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।